आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं 90 के दशक सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा के बारे में। जी हाँ, बता दें कि एक ऐसा समय था कि जब रेखा इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती थी कि हर कोई चाहता था कि वो उनकी फिल्मों में काम करे। वैसे तो रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आखिरकार ये बात करेंगे कि एक ऐसा समय था कि जब रेखा एक बात से इतनी ज्यादा नाराज हो गई थी कि उन्हें खुद से ही अनकंफर्टेबल फील होने लगा था, यानी कि खुद से ही नफरत होने लगी थी। उन्हें लगा था कि अपनी बहनों के आगे जाना बेइज्जती वाली चीज होगी। तो इस रिपोर्ट में आप ये चीज जरूर जानिए कि आखिरकार रेखा जैसी खूबसूरत अदाकारा ने खुद को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर लिया था। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा ने महज 13 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी अदाकारी और खूबसूरती के जरिए सालों तक फैंस के दिलों पर राज किया। उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर, उमराव जान, खूबसूरत, खून भरी मांग और सिलसिला जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वही आज भी एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा के चाहने वालों की कमी नहीं है। वही एक वक्त ऐसा भी था जब रेखा खुद को खूबसूरत नहीं मानती थी। उन्हें बचपन से ही ऐसा लगता था कि वो सुंदर नहीं है। सिमी ग्रेवाल के साथ अपने एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि बचपन में वो दो बातों की वजह से हमेशा चिंता में रहती थी, एक तो होमवर्क करना और दूसरा अपनी बहनों की वजह से। रेखा ने कहा था कि वो अक्सर अपनी बहनों की खूबसूरती देखकर चिंता करती थी। रेखा को लगता था कि वो अपनी बहनों की जैसे सुंदर नहीं लगती। रेखा ये सोचती रहती थी कि उनसे ज़्यादा उनकी बहनें क्यों सुंदर हैं। जब रेखा ने बॉलीवुड में अपने करियर के शुरुआती में, तब उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। रेखा के लुक और सांवले रंग की वजह से उनके को स्टार्स भी ताने मारा करते थे। हालांकि वक्त के साथ साथ रेखा ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। आगे चलकर रेखा का नाम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हुआ था। और वही बता दें कि बॉलीवुड फिल्मी दुनिया की चर्चित अभिनेत्री रेखा जो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। बॉलीवुड में हिट फिल्म देने के बाद शानदार अभिनय के कारण आज भी बॉलीवुड में जाने जाती हैं। आज भी जब जब रेखा कैमरे के सामने आती है तो खूब सुर्खियां बटोरती हैं। वैसे तो अब रेखा फिल्मों और एड से उतनी नज़र नहीं आती है। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल आता है कि आखिर बिना फिल्में किए वो अपने खर्चे कैसे मैनेज करती है। तो चलिए आपको बताते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। रेखा के मुंबई और साउथ इंडिया में कई प्रॉपर्टी हैं जिन्हें उन्होंने किराए पर दिए हैं। इन मकानों के जरिए रेखा को काफ़ी अच्छी कमाई होती है। ये राशि उनके खर्चों में काफ़ी मदद करती है। बांद्रा के बैंडस्टैंड एरिया में जिस बंगले में रेखा रहती है उसकी कीमत करोड़ों में है। शाहरुख खान और फरहान अख्तर उनके पड़ोसी हैं। रेखा अभिनेत्री होने के साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ रखती है। रेखा राज्यसभा की सांसद है। राज्यसभा मेंबर होने के नाते हर महीने रेखा को 1 लाख की राशि मिलती है, यानी सालाना 12 लाख की कमाई। उन्हें और भी कई तरह के अनाउंसर्स मिलते हैं। रेखा भले ही कम फिल्मों में दिखती है, लेकिन जब जब ये वेटरन एक्ट्रेस गेस्ट अपीयरेंस देती है तो इसके लिए मोटी फीस लेती है। वह किसी भी उद्घाटन में रिबन काटने की भी अच्छी खासी फीस लेती है। एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि वह पैसे सोच समझकर खर्च करती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने पर ध्यान देती है। यही वजह है कि 80 के दशक में लाखों में पैसे कमाने वाली रेखा ने इतनी सेविंग्स कर ली कि अब उनका इंटरेस्ट भी लाखों में मिलता है। रेखा फिल्में तो नहीं बल्कि कुछ कुछ एड्स में काम करती है। वो एड्स, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग पर फोटोज़ और अपना नाम यूज़ किए जाने पर एक फिक्स्ड प्राइस राशि पेमेंट लेती है। बताती कि रेखा पहले बिहार की ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा अक्सर छोटे पर्दे पर नजर आती रहती है। उन्हें कई बार रियलिटी शो में देखा जाता है, जबकि बाकी सेलेब्स यहाँ अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए पहुँचते हैं। लेकिन बतौर गेस्ट शोज़ में रेखा को बुलाने जाने पर उन्हें इनकी फीस भी दी जाती है। यदि रेखा की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी की कीमत को जोड़कर देखें तो उनकी नेटवर्थ $40 मिलियन यानी कि करीब 25 अरब रुपए है। जी हाँ, इसके साथ साथ अब हमने ये तो बात कर ली कि रेखा की ज़िंदगी किस तरह से चलती है, लेकिन जब रेखा की बात हो और यहाँ पर उनके लव लाइफ के बारे में बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए बताते हैं अब उनके कुछ लव लाइफ के बारे में, जो सुनने में काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
रेखा और अमिताभ बच्चन को लेकर। बता दें कि अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी के बारे में तो बॉलीवुड प्रेमी जानते ही होंगे। 70 के दशक में अमिताभ का नाम कथित तौर पर उनके को स्टार्स और खासकर रेखा के साथ जोड़ा जाता था। जया बच्चन से शादी के बावजूद रेखा और बिग बी के बीच प्यार होने की अफवाह थी। मीडिया में उनके अफेयर के कई किस्से सामने आए थे। उनकी कहानियों और तस्वीरों से गपशप कॉलम और पत्रिकाएं गूंज रही थीं। एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने चर्चित चैट शो में रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए अपने प्यार को स्वीकार किया। जब सिमी ने उमराव जान एक्ट्रेस से पूछा कि क्या रेखा अमिताभ से प्यार करती है, जिस पर रेखा ने एकदम से कहा बिल्कुल, और उनके इस बयान आने के बाद पूरे मीडिया में खलबली मच गई थी। स्टारडम के साथ एक इंटरव्यू में रेखा ने एक पुरस्कार समारोह के बारे में बात करते हुए कहा, कुछ समय पहले एक पुरस्कार समारोह में मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी। सभी ने सोचा कि वे उनके लिए है, लेकिन वास्तव में यह जया के लिए थी। रेखा ने अपनी पंक्तियां पढ़ी थी और कहा था, मैंने तुम्हारी ओर देखा, तुमने अपना मुंह फेर लिया। क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हालत खराब है, लेकिन क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरी स्थिति बदतर है? तुम्हारी नज़र में गहरी चोट है, लेकिन क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरे दिल के घाव तुम्हारे घाव से ज़्यादा गहरे हैं? जी हाँ, ये ऐसी बातें कही थी रेखा ने, लेकिन इस बात को समझ पाना मुश्किल हो गया था कि आखिरकार ये रेखा ने किसके लिए कहा है। वही बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एक दौर था जब बी टाउन के सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इन दोनों की प्रेम कहानी हर किसी की जुबान पर हुआ करती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद भी सामने आए। रेखा ने कई बार बिग बी से प्यार का इजहार करने को सोचा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। अमिताभ बच्चन तो जया से शादी करे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन रेखा की जिंदगी आज भी तन्हाइयों से कट रही है। रेखा आज तक अमिताभ बच्चन को बुलाने में नाकामयाब रही है। जब भी मौका मिलता है वह बिग बी की तारीफ करने से नहीं चूकती है। दशकों बाद भी आज उनके रिश्ते अभी भी मीडिया के लिए अनसुलझी गुत्थी बने हुए हैं। यहाँ हम आपको रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। वर्षों बीत गए और कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हो गए। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपने करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची तो मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से एक कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से है वहाँ सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। वहीं मीडिया में सनसनी बने इस कपल के बीच आखिरकार जया बच्चन की एंट्री कैसे हुई और इस बारे में रेखा का क्या कहना था। 1984 में फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जो वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। जी हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि ये तो प्रेम कहानी थी अमिताभ बच्चन और रेखा की, लेकिन हमने जैसा आपको पहले भी बताया कि वो आज बिना किसी के अपनी ज़िंदगी कैसे जीती है, जो एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वही आपने ये किस्सा सुना है कि काफी ऐसी चीजें थी जो रेखा हमेशा सोचती रहती थी। वो सोचती थी कि मेरी बहनें मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, या फिर मेरी बहनें कुछ अलग ही काम करती, क्योंकि कुछ बहनें डॉक्टर है तो कुछ अलग व्यवसाय में लगी हुई है, अलग बिजनेस करती है, लेकिन रेखा एक्टिंग करती थी और सब अपनी अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा वेल सेटेड है। जहाँ पे अगर रेखा की बात की जाए तो वो वेल सेटेड तो है, लेकिन अगर बच्चे और हस्बैंड की बात की जाए तो वो उस चीज को लेकर अपने आप को अनलकी महसूस करती है। भले ही अमिताभ के साथ उनका कितना भी बड़ा किस्सा रहा हो, लेकिन अमिताभ उन्हें नहीं मिल पाए। इस बात का अफसोस वो जिंदगी भर ही शायद करती रहेगी। लेकिन उनका ये अनसुना किस्सा जो अमिताभ से जोड़ रहा था और उनको नफरत वाला जो एंगल आ गया था बीच में, उसको लेकर कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।